सर श्री द्वारा जागृति संदेश, अवेकनिंग मैसेज बाय सर श्री। प्यारे, संतोष में मदहोश खोजियों, आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। संतोष में मदहोश होने के पहले क्या होना जरूरी है? संतोष में मदहोश होने से पहले क्या समझना जरूरी है, ये पहले समझ लें। एक महिला अपने बच्चे को ढूंढने निकली है। बच्चे होली में रंग लगा देते हैं, कीचड़ लगा देते हैं। अपने छोटे बच्चे को कई बच्चों के बीच में पहचान नहीं पा रही है और एक को पड़ोसी का बच्चा समझकर, चलो पड़ोसी को देखकर अपना बच्चा ढूंढती हूँ, वो उस बच्चे को लेकर जा रही है, मगर वो उसका ही बच्चा था जिसका नाम था संतोष। अब रास्ते में लोगों से भी पूछ रही है कि मेरे संतोष को देखा क्या? कोई मिलता है जो बच्चे को पहचानता है, वो क्या कहेगा? संतोष तुम्हारे पास है, आपका संतोष, आपका संतोष आपके पास है। पहले उसका मुंह तो धो लो, और हो सके तो अपना भी, हो सके तो अपना भी। अपना मुंह धो लो ताकि होश आए। बच्चे का मुंह धो लो ताकि संतोष को पहचान पाओ। आपका ही संतोष, आपकी ही शांति, बेटी का नाम शांति है, आपकी ही शांति, आपका ही संतोष आप लिए घूम रहे हो, पड़ोसी का समझकर। पड़ोसी को कार मिल गई, मुझे नहीं मिली। पड़ोसी को प्रमोशन मिल गई, मुझे नहीं मिली। आपके पास होते हुए भी अगर होश नहीं है तो इंसान ढूंढते रहेगा अपने प्रेम आनंद मौन को, ईश्वर को, खोज में भटकते रहेगा। मगर जब इशारा पकड़ लिया गया तो कितना आसान है, क्योंकि उसी को ही गोद में लेकर घूम रहे थे। क्या वाकई ये सत्य है? क्या ये हमारा अनुभव बन रहा है? तो ही आप संतोष में मदहोश हो सकते हैं, आप गुनगुना सकते हैं। वरना ये किसी और की खुशी है, मुझे तो कोई खुशी महसूस नहीं हो रही है। इंसान सुख की तलाश में, संतुष्टि की तलाश में भटक रहा है। तो अपना मुंह धो लें, यानी होश में आ जाएं, और संतोष का मुंह धो लें, यानी संतोष के ऊपर पर्दा है, संतोष के ऊपर लेयर है, परत। एक परत आ गई ऊपर, लेप आ गया ऊपर, तो चीज को हम पहचान नहीं पाते। तो उस परत को हम धोते हैं, यानी शुद्ध करते हैं, ताकि पहचान तो पाएं और खुद होश में आएं। आपका होश में आना बहुत जरूरी है। मदहोश शब्द सुना तो क्या लगा? मदहोश तो बेहोशी के साथ जुड़ता है। ये कैसी चीज है? संतोष में होश, संतोष में मदहोश। ये मदहोशी अलग तरह की मदहोशी है। इसको आज समझ रहे हैं।
और ये समझने के पहले हम किन मदहोशियों से गुजरे हैं, या संसार में लोग किस बात में मदहोश हैं, और आप किस चीज में मदहोश रहेंगे। तो लोग किस बात में मदहोश हैं? पहला है दोष में मदहोश। दोष में मदहोश यानी मेरे साथ जो भी हो रहा है गलत, उसका कारण कोई और है। कोई भी काम नहीं कर पाए तो इसने टाइम पर नहीं दिया, इसने टाइम पर फोन नहीं किया, इसने बोला था मैं आऊंगा, आया ही नहीं, इसने खाना जला दिया, इसने ऐसा कर दिया, ये फाइल लेकर नहीं आया। तो इसकी प्रैक्टिस बचपन से हो गई है, बचपन से प्रैक्टिस। कुछ नहीं हुआ तो आसपास में देख लिया कौन इसका कारण बनेगा, यानी किस पर दोष लगा सकते हैं। ये अज्ञान की मदहोशी है। पर्सन समझना ही नहीं चाहता कि वो होश में न होने की वजह से उस कार्य को पूरा नहीं कर पाया। वो कारण देता है, कई बार लोग मान लेते हैं उस कारण को, इसलिए ये आदत बढ़ते बढ़ते बड़े होने तक बरकरार रही। ये दोष में मदहोश होने वाली बात है। एग्जाम्पल से समझो, एक इंसान जो मशीन पर काम करता था, मशीन में उसकी 2 उंगलियां कट गई, 2 उंगलियां कट गई। मित्र मिलने के लिए आया और कहा कि कैसे हो गया ये। लोग आते ना पूछने के लिए, ये कैसे हो गया? तो कहता है वो जो मेरे साथ हेल्पर था सब उसकी गलती है, उसकी वजह से ये हो गया। तो सुन के मित्र कहते अरे बहुत बुरा हुआ, ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे लेफ्ट हैंड की 2 उंगलियां कट गई, ये तो लेफ्ट हैंड की कट गई, राइट हैंड तुम्हारा बच गया, ये तो अच्छा हुआ। तो कहता है ये भी नहीं होता था, मेरा तो राइट हैंड ही जा रहा था, मैंने निकाल के लेफ्ट डाल दिया। इसमें भी मैंने दिमाग चलाया। मदहोशी, बेहोशी, दोष में मदहोश। ये पर्सन कभी सीखने को तैयार नहीं है। ऐसी बात के लिए भी दोष कोई और रखता है। अपना हाथ निकाल के दूसरा डाल रहा है। कहां था होश? कहां थी अवेयरनेस? कहां थी जागृति? कहां था संतोष? तो ये है दोष में मदहोश। जो कंटिन्यूस देखोगे, अंदर सोच भी रहे हैं ना, ये पर्सन की वजह से मैं दुखी हूं, इस पर्सन, ये बॉस, ये सास, ये बहू, ये पड़ोसी, ये कर्मचारी, सिर्फ ये सुधर जाए और लगता है इनके मरने के बाद ही कुछ होगा। उसके पहले लगता नहीं है कि कोई अच्छी बातें होंगी मेरे जीवन में। ये लोग बदलने चाहिए बस। और इस इंतजार में कोई जीवन काट दे, कैसी मदहोशी है। मदहोश का अर्थ ही समझ में आ रहा है ना। मदहोशी में पर्सन पूरा जी लिया, अज्ञान में जी लिया, अमीर होते हुए भी भीख मांगता रहा और अंत में मालूम पड़ा कि जिस बक्से पर वो बैठता था उसी के अंदर दौलत थी, और मांग मांग कर पूरा जीवन भिखारी की तरह जिया, गिड़गिड़ा कर। ये है मदहोशी। और आपको कहा है संतोष में मदहोश। संतोष
को पहचान लिया है तो आप कैसे मदहोश होंगे? सामने वाला ऐसा कर रहा है या वैसा नहीं कर रहा है, आप मदहोश हो, संतोष में मदहोश, आप मुस्कुरा ही रहे हो। ऐसी मदहोशी जिसका जिक्र चल रहा है। संतोष में मदहोश में पहली पॉइंट, दोष में मदहोश होना आपने समझ लिया। जोश में भी लोग मदहोश होते हैं। जोश में मदहोश यानी इंसान कुछ बनना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, उसकी दौड़ है, उसमें वो मदहोश हो गया है। मुझे ये बनना है, मुझे सबसे बड़ा बनना है, जो अभी मैं नहीं हूं वो मुझे बनना है। बनने की दौड़। मैं जो हूं वो जानता नहीं है, इसलिए कुछ बनना है वो आकर्षित करता है। तो लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड करने के लिए लगे पड़े हैं, दिन रात शरीर के ऊपर टॉर्चर करके, दिन रात एक मदहोशी में जी रहे हैं। उनको कुछ बनना है। बीइंग क्या है? अपने होने का एहसास, सेंस ऑफ बीइंग, बीइंगनेस। मैं जो हूं, पहले वह मैं जानता हूं या नहीं जानता हूं। वहीं से यात्रा शुरू करें, मगर स्टार्ट की पॉइंट क्लियर नहीं है और कुछ बनने की दौड़ है। इसलिए जो जोश में मदहोश हैं वो जीवन के अंत तक लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे कह नहीं सकते। वे निकल पड़े हैं कुछ बनने की दौड़ में। सबसे बड़ा अमीर बनना है, सबसे बड़ा व्यापारी, नंबर 1 सबसे बड़ा व्यापारी, या कहेगा सबसे बड़ा पगारी। पगारी यानी जिसको सबसे ज्यादा तनख्वाह मिलती है। तो पहले तो घर में 4 लोग कमाते हैं तो उनमें मैं सबसे ज्यादा कमाता हूं, या अपने मोहल्ले में जितने लोग हैं उनमें से मैं सबसे ज्यादा कमाता हूं, या मेरी सोसाइटी में, मेरे समाज में जितने भी लोग हैं उनसे ज्यादा मैं कमाता हूं, या भारत का सबसे अमीर इंसान हूं, विश्व का सबसे बड़ा व्यापारी, सबसे बड़ा पगारी, सबसे बड़ा पुडारी, सबसे बड़ा बनना है। और सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाऊंगा तो संतुष्टि मिलेगी। इसलिए वो ऐसे लेबल्स की तलाश में, ऐसे लेबल लगें तो मुझे संतुष्टि मिलेगी। वो भी मदहोश है, वो लगा पड़ा है दिन रात उस स्टेज तक पहुंचने के लिए, पहुंचा है तो वहां बने रहने के लिए मदहोशी है। और क्या भी हो, नेगेटिव भी हो मगर सबसे बड़ा हो। लोग यहां इस हद तक सोचते, भले नेगेटिव है ना तो भी सबसे बड़ा होना चाहिए लेवल, सबसे बड़ा जुआरी, सबसे बड़ा कबाड़ी, सबसे बड़ा होना चाहिए। तो मन मदहोश है, कुछ चाहता है, उस दौड़ में लगा हुआ है। मेरी कार सिर्फ कार ना हो, द कार हो, बड़ी कार हो, सबसे बड़ी, हर चीज में सबसे बड़ा। और ये सबसे बड़ा बनने की दौड़ जीवन के अंत तक चलती है। और वो इंसान जब देहांत के बाद, मृत्युपरांत जीवन पार्ट 2 में जाता है, तो जीवन भर तो सबसे बड़ा खिलाड़ी बनूं, उधर जाके क्या कहता है, सॉरी,
उधर जाके क्या कहता, सॉरी मैं था सबसे बड़ा अनाड़ी, मैं था सबसे बड़ा अनाड़ी। क्योंकि वहां पता चला जो दौड़ थी, अगर ये पता होता कि जीवन क्या है, जीवन के बाद का जीवन क्या है, तो समय दिया होता सत्य को जानने के लिए। तब सॉरी कहता है। ये जीवन में ही सॉरी निकले, जीवन में ही सॉरी निकले तो ये काम का है। जो लोग पार्ट 2 में गए हैं, आप उनसे क्षमा मांगते भी हैं और उन्हें क्षमा करते भी हैं। ये क्षमा मांगना, क्षमा करना छोटी सी बात लगेगी, मगर इसका क्या गहरा अर्थ है, फायदा है। जो इंसान पार्ट 2 में गया है उसको रियलाइज होता है कि कुछ ऐसी गलतियां की जो नहीं करनी चाहिए थी। उस वक्त ये समझ होती जो अभी है, पार्ट 2 में जो समझ है वो अगर होती तो वैसी गलती नहीं होती। तब वो अपने प्रियजन से, कोई जिसके साथ उसने ठीक नहीं किया, वो उसको सॉरी कहना चाहता है, वो माफी मांगना चाहता है, मगर उसकी माफी पहुंचती नहीं है, उसको संतुष्टि मिलती नहीं। क्योंकि उस पर्सन को कहां पता चल रहा है कि मैंने माफी मांगी। उस पर्सन को मालूम पड़ना चाहिए ना, तभी संतुष्टि आती है। उसको तो मालूम नहीं पड़ रहा है। इसलिए जो भी पार्ट 2 में लोग गए हैं, आप उनको बोल पाओ कि हमने आपको माफ कर दिया है, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। ये सुनना वे चाहते हैं, ये सुनना वे चाहते हैं। और जो गलतियां आपने की उसके लिए जब आप सॉरी मांगते हैं, उससे उनके अंदर के जख्म हील होते हैं, स्वस्थ होते हैं। खरोंचे जो हैं हर्ट फीलिंग की, तो क्षमा मांगना और क्षमा करना ये कैसी राहत देता है। पार्ट 2 से पर्सन अपनी सॉरी भी भेजना चाहता, भेज नहीं पाता। उसको ऐसे समझो कि कोई गांव में पर्सन है जिससे आपको माफी मांगनी है और उस गांव में जाना आपका हो नहीं रहा है और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है फोन पत्र की कि वहां तक पहुंचे। तो आप सोचते कभी तो जाएंगे और उस पर्सन से माफी मांगेंगे। तो देखो ये माफी नहीं मांग पाए हैं, इसलिए अंदर कुछ परत है, परत। एक दिन क्या होता है, उस गांव से एक पर्सन आता है और वो आपसे मिलता है और आपको कहता है फलां पर्सन ने आपके लिए मैसेज दिया है कि आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैंने माफ कर दिया है, मैंने माफ कर दिया है। ऐसा मैसेज आया, कैसा फील होगा आपको? क्योंकि इतने सालों से वो मन में रखा हुआ था और मैसेज आया, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं माफ कर चुका हूं। आपको कैसा रिलीफ मिल गया। तो इंसान पार्ट 2 में जाके सॉरी बोलता है, ये पहले ही बोले, ये संतोष में मदहोश होने वाली बात है। इस पॉइंट को समझ रहे थे? Enlightened Master, Sir Shri Nirmit, the Maha Asmani, Magic of Awakening Retreat, Journey to Self-Realization। यह 5 दिवसीय निवासी शिविर आपको चिंता रहित, भय मुक्त, सरल और शक्तिशाली जीवन प्रदान करता है। यह शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर। धन्यवाद।